हेलो गाइस, माय नेम इज प्रियल एंड आई वेलकम यू ऑल टू टीम निष्ठा। एज यू नो, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और अब हम उसी की कंटिन्यूएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको आप बोलते हो रिमाइंडर्स, फाइंडिंग द रिमाइंडर इन द नंबर सिस्टम। अब देखो, आप सबसे पहले ये समझो कि हम नंबर सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, उससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट फील होगा कि हम नंबर सिस्टम को इतनी वेटेज क्यों दें। तो देखो, आपके जो नंबर सिस्टम है ये काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में आता है। ऑलमोस्ट सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे रीजनिंग और क्वांट के अंदर ही आपसे पूछा जाएगा। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि जो हमारा मैथ्स और हमारा जो रीजनिंग है ये बहुत कम वेटेज लेता है। मान के चलो 10 से 15% ही मार्क्स के इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, हमें मैथ्स क्यों पढ़ना चाहिए, हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखो, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप रीजनिंग और मैथ्स पढ़ते हो, वो क्या होता है, एक्यूरेसी। ओके, जब भी आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हो तो ये 10 से 15 मार्क्स का जो आपका पेपर रहता है वो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स दिलाता है। कैसे? देखो, मैथ्स में आपका एक आंसर आएगा वरना आंसर ही नहीं आएगा। समझ में आया? एक डेफिनेट आंसर आता है आपका जो हमेशा करेक्ट ही होगा। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के अलावा जो क्वेश्चन करते हो तो हमेशा क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं मोस्टली, ए बी सी डी। तो आपके किन्हीं 2 ऑप्शनों में क्या होता है, आपको डाउट क्रिएट होता है कि ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि आपके माइंड में 2 चीज़ों में हमेशा डाउट रहता है, 2 ऑप्शंस में। लास्ट में आप 2 में से किसी एक को भगवान भरोसे क्या कर देते हो, टिक कर देते हो, जो आपको माइंड में करेक्ट लगता है। ओके, वो कैसे लगता है, आपने कहीं ना कहीं उस चीज को सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी है कि शायद यही वाला होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका 50-50% के क्या हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं कि आपका आंसर सही होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, आप कोई भी चीज सॉल्व करके निकालते हो, तो जब आप सॉल्व करते हो तब आपका एक डेफिनेट आंसर आता है। मतलब आपको डेफिनेटली इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को ही करेक्ट करने की संभावना मिलती है। इनमें से किसी एक को आप करेक्ट बोलते हो। ओके, अब जब एक किसी को करेक्ट बोल रहे हो मतलब 100% क्या रहती है यहाँ पे, एक्यूरेसी रहती है। तो अगर आपके 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन है अगर आपके, तो 10 से 15 में अगर आप 7 भी मार्क्स टोटल एक्यूरेसी से लेके आ रहे हो, मैं मान के चल रही हूँ 7 भी लेके आ रहे हो टोटल एक्यूरेसी, तो आपको यहाँ कंफर्म है कि ये 7 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। कंफर्म हुआ? अब अगर आप ये पढ़ोगे मैथ्स और रीजनिंग, अगर आप ये वाले सारे वीडियोस मैथ्स और रीजनिंग के एक बार पढ़ के जाते हो कहाँ, पेपर से पहले, तो क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी काय की अटेंड करने की क्वेश्चंस। मैं मान के चल रही हूँ 12 के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, अटेंड कर लोगे। ओके, अगर आपके 12 के 12% आपने क्या कर लिया, स्कोर वेल कर लिया, तो डेफिनेटली आपको ये काफी ज्यादा फायदा देगा। क्लियर? अब एक चीज और है, देखो, जो आपका मैथ्स होता है ये ऑलमोस्ट सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप सी ए पी एफ ही देख रहे हो तो आपकी, मैं मान के चल रही हूँ रफली, मेरे को जितना पता है 200 समथिंग सीट्स रहती हैं। ओके, अब उन 200 समथिंग सीट्स में से अगर इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो सारे लोगों का तो हो नहीं जाएगा। कुछ बच्चे जो रहेंगे वो क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्जाम, तब क्या होगा, उनको किसी दूसरे एग्जाम के लिए अपेयर करना पड़ेगा। अब जो दूसरा एग्जाम पे आप स्विच करोगे जब, तब आपको क्या होगा, मैथ्स का वेटेज ज्यादा रहेगा वहां पे। जब भी आप कॉम्पिटेटिव्स में आते हो तब आपका मैथ्स और रीजनिंग का काफी अच्छा वेटेज मिलता है आपको। और अगर आप यहाँ से अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप स्विच करने में या फिर और कॉम्पिटेटिव साथ साथ देने में कतराओगे नहीं। तभी आपका मैथ्स से आपको क्या मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा काय में, आपके स्कोरिंग में। समझ में आया? इसलिए आपको मैथ्स में अपना 100% भी देना है, क्योंकि क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्पिटेटिव्स के लिए। समझ में आया? इसलिए आपको मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है, फोकस अपना बिल्ड करना है। समझ में आया? ये सारे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जिसमें पूछा जा रहा है आपका नंबर सिस्टम। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो फाइंडिंग द रिमाइंडर्स। ओके, आपको सिंपली क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि आप फाइंड करें रिमाइंडर क्या है। अब देखो, हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर कर ली थी, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह निकालना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। ओके, काउंटिंग द डिजिट्स भी ऑलमोस्ट हो गया था, यूनिट डिजिट भी निकालना सिखा दिया था कि कैसे निकलता है। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज क्या सीखेंगे, हमारी रिमाइंडर फाइंड करना। ओके, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, होपफुली आपने लास्ट वाली क्लासेस देखी होंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, वो है रिमाइंडर। अब देखो, सबसे पहले आप बेसिक से समझो कि रिमाइंडर होता क्या है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से
जिनको मैथ्स का 1 2 3 4 भी नहीं आता उनके लिए भी काफी अच्छा है। तो देखो बेसिक से पढ़ते हैं। देखो रिमाइंडर क्या होता है, आपसे अगर बोल दिया जाए 25 को आपको डिवाइड किससे करना है, 6 से, मतलब 25 का भाग किससे देना है, आपको 6 से देना है और बताना है कि बचा क्या। ओके, तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी चीज क्या होती है, हम 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 4 24, तो यहाँ 24 आया, माइनस किया, बचा क्या, 1 बचा। अब जो बचता है उसको क्या बोल दिया जाता है, रिमाइंडर बोल दिया जाता है। होपफुली आप लोगों को याद है तब। ओके, अब देखो ये रिमाइंडर कहलाता है, ये क्या होता है आपका डिविडेंड होता है, ये क्या होता है डिवाइजर होता है, और ये होता है आपका क्वोशिएंट। देखना चाहोगे, देखो ये रिमाइंडर जिसको आप डिवाइड करते हो वो डिविडेंड, ऊपर जो आंसर रहता है उसको आप बोलते हो क्वोशिएंट, और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको क्या बोलते हो आप, डिवाइजर। समझ में आया। तो जो हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो पूरे बेस्ड रहेंगे इस पे। आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर ही निकालना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड दी रिमाइंडर, आपको निकालना है रिमाइंडर क्या है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये समझो। तो देखो अगर आपसे बोला जाए 16 डिवाइड बाय 14 और बताओ रिमाइंडर क्या है, तो ये तो आप आराम से निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, देखो 16 को आप मन में कैसे बोलोगे, 16 14 से डिवाइड करना है, 14 1 जा 14, बचा क्या, 2 बचा, तो यही क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया। ओके, अब यही आपका रिमाइंडर जो है, इतना इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, बच्चों के लेवल का आपसे नहीं पूछा जाएगा, थोड़े हाई लेवल का पूछा जाएगा। कैसे क्वेश्चन, देखिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए और आंसर दीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, 17 इंटू 19 डिवाइड बाय 16, इसका रिमाइंडर बताओ। ट्राई करोगे उससे सॉल्व करने का। हो गया, तो देखो आपने क्या किया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, एक बड़ा सा नंबर आया होगा। ओके, उस नंबर को क्या करा होगा, 16 से डिवाइड किया होगा, बचा जो होगा वो क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। मैं मानती हूँ ऐसे ही किया होगा, अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो। ठीक है, अब सीखो इसको शॉर्ट वे में कैसे करेंगे। तो देखो आपका क्या है, 17 इंटू 19 डिवाइड बाय 16 ऐसा दिया है। तो देखो आपको इंडिविजुअल इसको ट्रीट करना है, इंडिविजुअल मतलब पहले इस नंबर को ट्रीट करो फिर इस नंबर को ट्रीट करो। तो देखो आपको 16 से भाग देना है किसको, 17 को। तो जब आप 16 से 17 को भाग देते हो तो क्या बचता है रिमाइंडर, नीचे 1 मिलता है, कितना 1 मिलता है, +1 मिलता है। इतना समझ में आया। और यहाँ पे अगर आप भाग देते हो किसको, 19 को किससे, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 19 को किससे, 16 से, तब क्या बचता है, 16 मतलब 16, बचा क्या 3, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या मिला आपका, +3 मिला। ओके, तो देखो अगर आपने अलग अलग सॉल्व किया, पहले इसको सॉल्व कर लिया तो +1 मिल गया, फिर इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, +3 मिल गया। ओके, ये रिमाइंडर 1 इस तरफ से मिला, रिमाइंडर 2 इस तरफ से मिला। अब ये आपस में जो दो नंबर है 17 और 19, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है, तो हम इन रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देते हैं। तो देखो रिमाइंडर 1 इंटू रिमाइंडर 2 कर देंगे हम। तो देखो 1 इंटू 3 कितना मिला आपको, 3 मिल गया, तो यही क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। समझ में आया, आपका न्यू रिमाइंडर क्या बन गया, 3 बन गया। कैसे बना, सिंपली आपने क्या बोला, 17 इंटू 19 डिवाइड बाय 16 था। सिंपली देखो ये जो ऊपर वाला नंबर है इसमें आपका रिमाइंडर क्या बचता है, +1 बचता है, और इसमें क्या बचता है, +3 बचता है। ओके, अब इनको भूल जाओ, रिमाइंडर को आपस में किसका साइन लगाए बीच में, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3 3, यही क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर। होपफुली कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया होगा सॉल्व। अब जिन बच्चों को ये चीज नहीं पता होगी वो लोग कैसे कर रहे होंगे, पहले उन्होंने 17 इंटू 19 किया होगा, तो 17 इंटू 19 कितना मिलता है आपको, 323 मिलता है। ओके, अब 323 निकाला होगा उनने, फिर 16 से इसको भाग दिया होगा, मतलब डिवाइड किया होगा, 16 1 16, 16 2 जा
32। ओके, फिर ये 3 नीचे आया तो ये क्या बन गया, 16 से जाएगा नहीं तो ये क्या बन गया आपका, रिमाइंडर बन गया, यहाँ 0 लग गया। ओके, तो यहाँ से क्या मिल गया इनको, रिमाइंडर मिल गया। तो देखो आपने प्रोसेस कैसी बढ़ाई अपनी, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, अच्छा खासा समय लिया होगा इनने आपका, ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये प्रोसेस अपनाई होगी, तब जाके आपको रिमाइंडर मिला होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखना है कि कितना बड़ा है नंबर आपके बॉटम वाले नंबर से। मतलब जब आप 17 इंटू 19 को देख रहे हो तो आप देखोगे 16 से 17 कितना बड़ा है, तो +1, ठीक है, 16 से 19 कितना बड़ा है, +3। जब आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बच रहा है, +3 और इसमें +1, फिर आपस में रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अगर अभी भी क्लियर ना हो तो एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, 33 इंटू 16 इंटू 88 इंटू 72, ओके, कुछ भी ले लिया है, डिवाइड बाय, मान के चलो आप डिवाइड बाय 8 कर लेते हैं, ओके। तो देखो ये अपने मन से एक क्वेश्चन बनाया है हमने। अब देखो, अब आप 8 की टेबल पढ़ो और नियर बाय नंबर देखो, कैसे देखना है, देखो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, ये आपके लिए है, ओके। 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80, ओके, 8 11 88, ओके। ये आपको बस समझाने के लिए 8 का टेबल लिखा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस नंबर को नोटिस करो तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप डिवाइड करो इंडिविजुअली 33 को 8 से अगर आप डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, बताओ, रिमाइंडर यहाँ रहता है ना, ये तो क्वेश्चन रहता है, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, तो देखो 8 कितने 4 होता है आपका 32, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, क्या बच रहा है, +1 बच रहा है, तो यहाँ +1 लिख दिया। अब ये टोटली डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको भूल जाओ, जो टोटली डिवाइड हो रहा है यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है ना, जहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बनता उसको क्या बोल करो, भूल जाओ, ठीक है। अब देखो ये कितने सा हो जाएगा, 11 सा हो जाएगा, 8 11 सा 88, यहाँ रिमाइंडर भी कुछ नहीं बच रहा है, इसको भी भूल जाओ। अब यहाँ देखो ये 72 भी आता है, कितने सा आता है 72 आपका, 9 सा आता है, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, तो देखो यहाँ रिमाइंडर बस एक ही जगह बच रहा था, कितना, +1, तो अगर आपका यहाँ पे +1 आ रहा है तो आपका रिमाइंडर भी क्या होगा, टोटली +1। आप एक बार सॉल्व करके देख लो, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, +1 ही आएगा। समझ में आ रहा है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने ऑलरेडी लिखा है 33 इंटू 64 इंटू 16 इंटू 50 डिवाइड बाय 70, ओके। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, इंडिविजुअल को ट्रीट करना है, मतलब एक एक नंबर को ट्रीट करना है। कैसे करोगे, देखो 17 का टेबल अगर याद ना हो तो लिख देते हैं, 17 1 17, 72 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85। अब 17 6 नहीं लगेगा क्योंकि देखो 85 के ही अंदर आ रहे हैं सारे, तो यहीं से मिल जाएगा, ओके। अब देखो नियर बाय नंबर देखो आप, यहाँ पे अगर आप इस 33 डिवाइड बाय 17 को देखो, मैं अभी सिखाने के लिए ऐसे आपको ब्रेक करके सिखा रही हूँ, ओके। ओके, अब देखो इस 33 में देखो आप, ये 33 क्या है, 34 से छोटा है, तो देखो ये आपका जो 33 है ये कितना छोटा है आपके 34 से, देखो 17 के टेबल में ये सारे नंबर आते हैं, ठीक है। अगर आपका ये 33 है, अगर आपने 17 से इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो 17 1 क्या हो जाएगा 17, बचेगा कितना 1, आपने कैरी दे दिया, 13 - 7 क्या बचा आपका 6, और यहाँ से 1 16, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, +16 बच रहा है, ठीक है।
प्लस 16 बच रहा है रिमाइंडर। अब इसी केस में अगर आप देखो, अगर आप इस 33 को क्या कर देते, अगर आप उल्टे तरीके से लिखने लगते, मतलब ये 33 नेक्स्ट आने वाले नंबर से कितना छोटा है, मतलब 17 वन जा आपने 17 लिया, अगर आप 17 टू जा कर लेते, मतलब यहाँ क्या कर देते आप 33 को डिवाइड करते 17 से और 13 टू जा कर देते, मतलब 34 हो जाता है ये। तो आपका आंसर क्या आ जाता, अगर ये माइनस ऐसा करते तो ये क्या हो जाता, -1 आ जाता आपका रिमाइंडर। होपफुली समझ में आ रहा है। 17 टू जा कितना होगा 34, अब माइनस करोगे, ये 33 छोटा है 34 से, तो माइनस में आ सकता है रिमाइंडर क्या, यहाँ पे हम माइनस में भी ट्रीट करेंगे। देखो कैसे, प्लस में कितना आ रहा है 16 और माइनस में कितना आ रहा है -1 आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसके दो रिमाइंडर आ रहे हैं, +16 और -1। होपफुली आपको समझ में आ रहा है -1 कैसे लेके आए हम, हमने एक नेक्स्ट वाले नंबर से क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया, ठीक है, तो -1 मिल गया। ओके, इसको इरेज ऑफ करो। अब इसी तरीके से इस वाले को भी सॉल्व करते हैं हम। तो देखो 84 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो देखो आप कितने से जाओगे, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, तो 17 4 जा कितना होता है आपका 68 होता है। यहाँ से इसे 7 बना, 1 कैरी मिला, 14 -8 कितना हो गया आपका 8, और ये क्या हो गया आपका 1, तो 18 आपका रिमाइंडर पॉजिटिव में मिल रहा है। अगर आप एक नंबर और आगे आ जाओ, कैसा, जैसे आपका 84 है डिवाइड बाय 17 किया आपने, ठीक है, तो आप कितने से चले जाओ 5 से कर दो, तो 85 से माइनस करोगे आप, ठीक है, तो एक्स्ट्रा नंबर, तो आपका बड़ा नंबर से हम माइनस कर रहे हो, तो यहाँ -1 मिल रहा है आपका रिमाइंडर, मतलब नेगेटिव में आपका रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको -1। तो यहाँ पे भी दो रिमाइंडर मिल रहे हैं, प्लस में क्या मिल रहा है आपका रिमाइंडर 8 मिल रहा है, और माइनस में क्या मिल रहा है आपका -1 मिल रहा है। समझ में आया। अब होपफुली ऐसा आप इसमें भी कर सकते हो। देखो 17 कितने में जाएगा आपका, ये 17 1 जा चला जाएगा, लेकिन काय में जाएगा ये -1 जा जाएगा। समझ में आ रहा है। या फिर क्या होगा, ये +16 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसमें कैसे किया आपने, आपका अगर 16 का 16 है, अगर आपने 17 से इसको भाग दिया तो ये तो ऑलरेडी डिवाइड होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर 16 ही बना रहेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर आप इसमें अगर -17 कर देते हो, तो यहाँ -1 में आ जाएगा रिमाइंडर, नेगेटिव में क्या मिलेगा -1 मिल जाएगा। ऐसे इस 50 को देखो, तो देखो 17 कितने से आपका 3 से होता है 51, ठीक है, तो -1 ले सकते हो इसका रिमाइंडर, और प्लस में कितना आ सकता है, ये प्लस में अगर आप करके देखो तो 17 डिवाइड बाय 70 को 50 से डिवाइड करते हैं, 50 को 17 से डिवाइड करते हैं, तो 2 जा कितना हो जाएगा 34, 1 मिला कैरी 6 एंड 1, तो 16 यहाँ से प्लस में मिल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आप ट्राई करो जो छोटा नंबर है ना वो पिक करो। कैसे, देखो आपने अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ रिमाइंडर छोटा कौन सा दिख रहा है -1, तो यहाँ -1 को ले लो, ठीक है, यहाँ से -1 ले लिया। यहाँ देखो +8 और -1 मिल रहा है, छोटा कौन सा है -1, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, और -1 यहाँ से मिल गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो क्या है बड़ा छोटा, तो देखो यहाँ पे आपको बस देखना है नंबर कौन सा छोटा है, साइन पे मत जाना, ठीक है। यहाँ भी -1 है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है बीच में, मल्टीप्लीकेशन का साइन -1। ओके, अब यहाँ से भी क्या मिल रहा है, यहाँ से भी -1 मिल रहा है। होपफुली समझ में आया। अगर आप प्लस में देखते तो क्या आता है, यहाँ से +16 रिमाइंडर, यहाँ से +8 रिमाइंडर, मल्टीप्लीकेशन का साइन, यहाँ से नेक्स्ट +16 और फिर +16। तो देखो फिर आपको क्या करना पड़ता है, ये इतने सारे को फिर से क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता, और फिर 17 से इसको भाग देना पड़ता, मतलब डिवाइड करना पड़ता। तो इसको इजी बनाने के लिए इस प्रोसेस को हमने क्या किया, नेगेटिव वाले रिमाइंडर्स को क्या किया, वेटेज दिया। ओके, मतलब जो छोटा है, अभी नेगेटिव पॉजिटिव में भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो -1 -1 -1 -1, ठीक है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है यहाँ पे -1 -1 -1 -1।
अब देखो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे साइन कौन सा यूज होगा, ठीक है। अब साइन कैसे निकालते हो, अगर आपके जो नेगेटिव साइन है, अगर आपके ऑड नेगेटिव साइड का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब यहाँ 1 2 3 4, यहाँ इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है। अगर नेगेटिव साइन का ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब अगर ये 3 बार होता, मतलब अगर आप बोलो 3 माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा आपको, माइनस ही देगा। लेकिन अगर आपको 4 दे दिए, मतलब इवन टाइम ऑफ माइनस दे दिए, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। और अच्छे से बताती हूँ, देखो अगर क्या होता है, अगर आपके जो नेगेटिव साइन ऑड बार रहते हैं, नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, मान के चल रहे हैं मनी, ओके, इंटू -1, कितनी बार है आपका, ऑड नंबर ऑफ टाइम है, 1 2 3 टाइम्स है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आपके नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर भी क्या आता है आपका, नेगेटिव आता है। अगर आपकी इवन नंबर ऑफ टाइम नेगेटिव मल्टीप्लाई हो, मतलब -1 टू -1 इंटू -1 इंटू -1, अगर आपकी इवन नंबर ऑफ टाइम, ये कितनी बार, 4 बार माइनस है ना आपका, तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम होता है तो क्या आ जाता है, नेगेटिव का क्या बन जाता है, पॉजिटिव। होपफुली समझ में आ रहा है। हम स्कूल टाइम पे कैसे पढ़ते थे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस गिव यू माइनस, समझ में आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस गिव, एंड माइनस इंटू माइनस गिव यू प्लस। होपफुली समझ में आ रहा है। तो फाइनली आपका रिमाइंडर क्या हो गया, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो देखो कितनी बार है ये माइनस, आपका इवन नंबर ऑफ टाइम है, इवन नंबर ऑफ टाइम में क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, और ऑड नंबर टाइम में क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, अब 1 इंटू 1 इंटू 1 गिव यू व्हाट, 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। मैं एक बार मैं आपको और बता देती हूँ जल्दी जल्दी कैसे करते हैं इसको। देखो आपका 33 था इंटू 84 इंटू 16 इंटू 50, ऐसा था, ठीक है। आपको डिवाइड किससे करना था, 17 से, और रिमाइंडर बताना था कि इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर क्या है। तो देखो आपका 17 टू सा कितना होता है, 34 होता है, लेकिन ये 33 है, मतलब -1 की कमी है रिमाइंडर में। समझ में आया, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब 17 5 से कितना होता है आपका, 85 होता है, लेकिन इसमें कमी किसकी है, -1 की, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या मिला, -1, ओके। अब 17 1 से 17 होता है, लेकिन इसमें भी कमी है कितने की, -1 की, है ना, कंप्लीटली डिविजिबल होने में। और इसमें देखो 17 3 से कितना होता है आपका, 51 होता है, तो 17 3 से 51 हुआ, लेकिन यहाँ पे कितनी कमी है, -1 की, तो यहाँ से भी क्या मिला, रिमाइंडर -1। समझ में आया, नेगेटिव में मिला आपको जब, तो देखो आपको रिमाइंडर आपस में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ भी साइन किसका था आपका, मल्टीप्लीकेशन का था। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब आप देखोगे माइनस साइन कितनी बार आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो जब भी माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम आता है तो प्लस बन जाता है। तो यहाँ 4 बार है तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन क्या बन जाएगा आपका, प्लस, ओके। और 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना मिलता है आपको, 1, तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, +1। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बना के देखिए। देखिए क्वेश्चन में बता देती हूँ आपको, 45 इंटू 22 इंटू 67 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 23। इसका रिमाइंडर बताइए, आप सॉल्व करिए, ट्राई करिए खुद से। बस आपको मेन चीज़ याद क्या रखनी है, आपको मन में आपका 23 का टेबल या फिर लिख के भी कर सकते हो आप, और देखने ये नंबर मिनिमम टू मिनिमम कितने ज़्यादा या फिर कितने कम हो रहे हैं, ओके। टेबल भी बता देती हूँ, 23 1 सा 23, 23 2 सा कितना हो जाएगा आपका 46, 3 सा कितना हो जाएगा आपका 69, 4 सा कितना हो जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 69 तक ही आपका काम हो रहा है यहाँ से, देखो। तो देखो होपफुली ट्राई कर लिया होगा, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं आप। तो देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ कितने की कमी बन रही है, 46 होने में -1, मतलब एक क्या है, ये कम है, 45 है, ये 46 होना चाहिए था लेकिन 45 है। समझ में आ रहा है कैसे करना है। देखो मैं एक बार और क्लियर करती हूँ,
45 है, ये डिवाइड करना है किससे, 23 से, तो 2 रिमाइंडर आपके आ सकते हैं। अगर आप 1 जा लोगे तो क्या हो जाएगा 23, बचा कितना आपका 2 और 2, तो एक रिमाइंडर क्या है आपका 22, और दूसरा रिमाइंडर क्या हो सकता है, अगर आप 45 को डिवाइड करते हो 23 2 जा तो कितना हो जाएगा 46, तो -1 रिमाइंडर आ रहा है आपका, दूसरा रिमाइंडर क्या है आपका -1। समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही देखो, आप इसको भी कर सकते हो, -1 यहाँ से भी मिल रहा है। कैसे किया, अब ये देखो, ये कितने सा होता है आपका, देखो 23 3 सा कितना होता है 69 होता है, लेकिन यहाँ पे कितनी की कमी हो रही है 69 होने में, 2 की, तो -2 रिमाइंडर। यहाँ पे देखो 23 2 सा कितना होगा 46, लेकिन यहाँ कितनी की कमी हो रही है 46 होने में, -2 की, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया -2। अब आपको छोटे छोटे रिमाइंडर्स मिल गए, मतलब आप किस पे नोटिस करोगे, एक एक रिमाइंडर जो सबसे छोटा है। अब जैसे इसमें ये 22 को आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, क्योंकि आप क्या देखोगे, किसी एक रिमाइंडर को आप पिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कितना पिक किया आपने, -1 का मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से -1 मिला, यहाँ से क्या मिला -2 मिला, और यहाँ से क्या मिला -2। समझ में आया। तो देखो सबसे पहले हम साइन देख लेते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, इवन टाइम्स आपके है ना माइनस साइन, तो 4 बार दिए हैं आपको, तो 4 बार दिए मतलब क्या हो जाएगा, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस गिव यू प्लस, प्लस इंटू माइनस गिव यू माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस गिव यू अगेन प्लस। समझ में आया, ऐसे भी करते हो आप। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर दो, 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, 2 2 सा 4, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ से 4 आ रहा है। समझ में आया कैसे किया, सिंपली आपने क्या किया, यहाँ से रिमाइंडर निकाले, ओके। अब इन रिमाइंडर को क्या कर दिया, आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ भी साइन किसका था, मल्टीप्लिकेशन का। और नेगेटिव रिमाइंडर क्यों निकालते हैं हम, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें छोटी छोटी वैल्यूज मिलती हैं, और छोटी छोटी वैल्यू जब आप निकालते हो तब क्या होता है, आपका आंसर जल्दी आ जाता है। तो होपफुली बेसिक आपको समझ में आया कि आपको रिमाइंडर कैसे निकालना है। आपको रिमाइंडर क्या करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करना है, आपको नेगेटिव में निकालना है रिमाइंडर, या फिर पॉजिटिव में निकालना है, ओके। अगर नेगेटिव की वैल्यू छोटी आ रही है, स्मॉल आ रही है, तो आपको उसको कंसीडर करना है, अगर पॉजिटिव की छोटी आ रही है तो आपको उसको कंसीडर करना है। ऐसे करके हमें सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। काय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे CDS, CAPF, CRPF, NDA टाइप 1 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। तो देखो ये आपका पहला क्वेश्चन, ये 2017 का सेट का है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। आपको ये नंबर दिए हैं, इनको डिवाइड करना है किससे, 11 से, और निकालना है क्या है, रिमाइंडर, ओके। अब हमने क्या सीखा है वो समझो। हमने क्या सीखा है कि हमें रिमाइंडर निकालना है कैसा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, नीड के हिसाब से, जैसी नीड हो, ओके। तो देखो अगर हम इसको डिवाइड करें किससे, 11 से, इंडिविजुअल आप फोकस करो। तो देखो आप क्या करोगे, 11 7 से 77 होता है, लेकिन क्या है 77 से कितना बड़ा है, 77 से कितना बड़ा है, +2, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया इसका, +2, ओके। अगर आप नेगेटिव में जाते तो बहुत बड़ा रिमाइंडर आता, इसलिए आप नेगेटिव में नहीं जाओगे, ओके। नेगेटिव में क्या आता, आप अगर इसको करते 11 8 से करते आप 88, ओके। माइनस करते तो सिंपली क्या हो जाता है, ये आपका 9 हो जाता, माइनस में 9 हो जाता, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती, माइनस में 9 मिलती, और प्लस में क्या मिलती, 2 मिलती। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम। अगर आप इसमें प्लस में कैसे देखते, अगर इसी 79 को किससे डिवाइड करते, 11 से डिवाइड करते, तो 11 7 77 होता, माइनस किया तो प्लस में क्या आ रहा है आपका 2, और माइनस में क्या आ रहा है -9। तो यहाँ पे क्या देखना है, छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 छोटी वैल्यू है ना, तो यहाँ पे आप 2 को लोगे। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लोगे आप, जब आप इसको डिवाइड, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको 7 का कितना होता है 77, तो 77 में कितना एक्स्ट्रा है, +2, तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिल रहा है, +2। समझ में आया। अब ये क्या होगा, 99 होगा, 11 9 99 हुआ आपका। तो देखो 103 में 99 में कितना एक्स्ट्रा है, माइनस करके देख लो कितना हो गया, 4 एक्स्ट्रा, तो रिमाइंडर क्या है, +4,
समझ में आ रहा है? अगर आप डिवाइड करोगे 103 डिवाइड बाई 11 तो 9 से कितना हो जाएगा 99। ओके, माइनस किया तो कितना मिला +4 रिमाइंडर मिला, तो यहाँ से क्या मिल गया +4 रिमाइंडर। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट देखो 11 6 से 66 होता है, समझ में आया? अगर आप इस 65 को डिवाइड करोगे 11 से तो 11 6 से कितना होता है 66 होता है, लेकिन ये माइनस में एक्स्ट्रा हो रहा है तो -1 क्या हो गया आपका रिमाइंडर। समझ में आया माइनस कैसे हुआ? अगर आप पॉजिटिव में देखते तो कितने जाते हैं, 55 से जाते, 11 5 से 55 पे जाते ना, तब आपका क्या बचता रिमाइंडर +10 बचता। तो -1 और +10 में छोटा कौन सा है, आप -1 को कंसीडर करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा -1। ओके, ऐसे इसमें करोगे 11 7 से कितना मिल जाएगा 77, तो 77 से कितना कम है 4 कम है, तो -4। समझ में आ गया आराम से? तो देखो इतना होपफुली क्लियर है, जो छोटी वैल्यू है उसका हमें एज ए रिमाइंडर कंसीडर करना है। समझ में आया? ओके, तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिले, ये सारे मिल गए, आपस में किसका साइन लगा है मल्टीप्लाई का, तो देखो +2 इंटू +4 इंटू -1 इंटू -4। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम साइन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, गिनते हैं कितने नेगेटिव साइन है। देखो 1 2 दो नेगेटिव साइन है, मतलब दो नेगेटिव साइन मतलब इवन, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन गिव यू इवन। ओके, अगर आपके नेगेटिव साइन कितने हो जाते हैं इवन होते हैं तो क्या करते हो आप, इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हो, तो यहाँ दो ही नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अगर ऐसे भी देखो तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस गिव यू व्हाट प्लस। अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा प्लस में। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर दो डिजिट्स को, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32। ओके, अब आपका क्या आ रहा है आंसर +32। अब देखो ये जो 32 है ये क्या 11 से क्या आपका बड़ा आ रहा है बड़ा। तो देखो एक चीज और माइंड में रखनी है, जब भी आपका जो ये न्यूमरेटर होता है, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तब वेल एंड गुड, मतलब अगर 11 से छोटा रहता है ना ये वैल्यू तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये 11 से एक्सीड कर गया आपका रिमाइंडर, सॉल्व करने के बाद 11 से बड़ा आ गया, तब क्या करोगे आप, एक बार और इसको डिवाइड करोगे। 11 3 से कितना होता है आपका 33 होता है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका -1 डिवाइड बाई 11। ऐसे ही बोल सकते हो आप, रिमाइंडर बोल सकते हो। तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है -1, लेकिन -1 रिमाइंडर तो आखिर में आ नहीं सकता। रिमाइंडर क्या आता है आपका, देखो अगर जब भी आपका ऐसा है -1, ठीक है रिमाइंडर, तो आप क्या करोगे सिंपली -1 का ऐसे कर दोगे डिनोमिनेटर से, मतलब 11 -1 गिव यू व्हाट 10, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक बार और क्लियरली करके बताती हूँ, देखो सिंपली क्या किया था हमने, इसको डिवाइड किया था 11 से, तो ये कितना था +2, ये कितना आ रहा था +4, ये कितना आ रहा था -1 और ये आ रहा था आपका -4, ऐसा आ रहा था। अब आपस में क्या था, इनको मल्टीप्लाई करना था, तो जब आपने आपस में मल्टीप्लाई किया साइन पॉजिटिव मिला। ओके, और मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या मिला 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 मिला। अब 32 क्या था आपका रिमाइंडर था, लेकिन जो आपका ये रिमाइंडर आया ये क्या है आपका 11 से तो बड़ा है, तो मतलब फिर से डिवाइड हो सकता है। तो इस 32 को आपने डिवाइड किससे किया, फिर से 11 से कर दिया। ओके, अब 32 को कैसे लिख सकते हो आप, 32 को 33 बनाने में -1 लगेगा। समझ में आ रहा है, जब आपने इस 32 को 11 से डिवाइड किया तो आप नेगेटिव वाले रिमाइंडर को देखो, तो 11 3 से कितना होता है आपका 33 होता है, माइनस किया तो -1 मिल रहा है एज ए रिमाइंडर, मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, -1 हमारा क्या हो गया न्यू रिमाइंडर। लेकिन देखो कभी भी रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो हमने सीखने के लिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। तो देखो जब भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर मिले तब आप क्या करते हो, सिंपली ये आपका डिनोमिनेटर रहता है, ये आपका न्यूमरेटर रहता है, तो सिंपली क्या करो -1 इंटू -11 लिखा है ना, तो इसको इससे क्या कर दो माइनस कर दो, मतलब क्या करो 11 से -1 कर दो, तो आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा 10।
मतलब आप सिंपली क्या करोगे, डिनोमिनेटर से माइनस कर दो किसको, न्यूमरेटर को, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। समझ में आया कैसे किया ये? हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था यहाँ पे, -1 डिवाइड बाई 11 बोल सकते हो। सिंपली क्या करोगे, जब आपकी माइनस में वैल्यू आती है तब क्या करोगे आप, सिंपली इसको इससे माइनस कर दोगे, मतलब 11 - 1 कर दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर नहीं हुआ? एक और क्वेश्चन करके देखिए, ये वाला करके देखो। इसमें 17 से डिवाइड करना है, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। 17 का टेबल लिख लो जहां तक रिक्वायर्ड है। 17 1 17, 17 2 34, 73 51, 17 4 68, 17 5 85। ओके ओके, इससे ऊपर आपको रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। तो देखो अब इसमें देखो 49, तो 49 को आप कैसे बोल सकते हो, देखो 49 नियर अबाउट इसके दिख रहा है, तो देखो 51 से कम है, मतलब माइनस होगा। ये 49 क्या है आपका, 51 से कम है, तो माइनस कितना कम है, -2। समझ में आया? रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आप, माइनस में सिंपली आप टेबल में देखो, इतना आना चाहिए था लेकिन इससे कम है ये वैल्यू, तो माइनस आएगा, ठीक है। और कितना कम है, 2 कम है। अब 53 देखो, यहाँ 51 है, तो देखो तो देखो 17 3 से 51 होता है, लेकिन प्लस 2 बच रहा है एक्स्ट्रा। 17 3 से कितना होता है आपका, 51 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो रिमाइंडर 2। अब यहाँ देखो 17 4 से कितना होता है, 68 होता है, लेकिन यहाँ पे 69 है, तो +1। होपफुली समझ में आ रहा है। और देखो 17 5 से कितना होता है, 85 होता है, लेकिन यहाँ पे आपका कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो 17 5 से 85 ही होता है, लेकिन यहाँ पे कितना कम है मतलब माइनस, और कितना कम है, 1 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या मिल गया अपन को, रिमाइंडर -2 +2 +1 +2 -1। ओके, अब रिमाइंडर क्या हो गया, -2 +2 +1 +2 -1। ओके, सर्कल में बना देती हूँ जिसमें क्या हो, डिफ्रेंशिएट करते बने, ठीक है। आपस में क्या हो रहा है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो सबसे पहले साइन देखो, माइनस प्लस 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 माइनस, कितने माइनस है, 1 माइनस 2 माइनस, तो 2 मतलब इवन, माइनस साइन मतलब क्या होता है, इवन माइनस मतलब क्या मिलता है, अल्टीमेटली पॉजिटिव आंसर मिलता है। अब देखो पॉजिटिव मिलेगा, अगर ऐसे भी देखना हो तो माइनस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, अगर ऐसे भी देखना हो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, लेकिन माइनस इंटू माइनस गिव यू व्हाट, अगेन प्लस। समझ में आ रहा है? तो देखो प्लस में आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ प्लस क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो देखो +8 डिवाइड बाय 17। तो देखो आपको कैसे चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो देखो अगर आपका ये जो रिमाइंडर है ऊपर वाला, ये अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है और आपके डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर से आपका क्या है, छोटा है, आपका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, और न्यूमरेटर क्या है आपका, छोटा है। समझ में आया? न्यूमरेटर आपका क्या है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया हमने? प्रीवियस केस में क्या हुआ था, प्रीवियस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, -1 आ रहा था। ओके, और यहाँ पे माइनस जब आता है, माइनस आता है, नेगेटिव आता है, तब क्या करते हैं हम, सिंपली डिनोमिनेटर से माइनस कर देते हैं न्यूमरेटर को, मतलब 11 - 1 कर देते हैं। ओके, क्लियर हुआ? अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करके देखिए। सेम 17 की हम टेबल ले रहे हैं, होपफुली अभी तक तो लर्न भी हो गई होगी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 17 2 से कितना हो जाता है, 34, लेकिन इसमें कितनी ही कमी है, -1। 17 2 से कितना होता है, 34, कितने की कमी, -2 की। 17 5 से कितना होता है, 85, कमी कितने की है, -1 की। 17 कितने से आपका 102 होता है आपका, 17 6 से आपका होता है, 17 6 से 102 होता है, लेकिन यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, +1, 103 लिखा है,
17 सिक्स कितना होता है 102, लेकिन यहाँ कितना है 103, मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा कितना है +1। अब इधर ही देखो यहाँ पे 17 कितने जा 6 जा 102, लेकिन यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 3 एक्स्ट्रा है ना, 105 लिखा है तो +3। ठीक है, 17 2 जा 34, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है +2 तो +2। समझ में आया? आपस में साइन देखो कितने नेगेटिव है 1 2 3, 3 नेगेटिव साइन है, 3 नेगेटिव साइन मतलब ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, ऑड नेगेटिव साइन मतलब आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, माइनस में कितना आंसर आएगा आपका, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ओके 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, -12 डिवाइड बाय किससे 17 से। तो देखो यहाँ पे फिर से आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी आपका नेगेटिव आंसर आता है तब आप क्या करते हो, सिंपली डिनोमिनेटर से माइनस कर देते हो किसको, न्यूमरेटर को। तो 17 से माइनस किसको कर दोगे, इस 12 को, तो -12 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे +5, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया आपका +5। क्लियर हुआ कैसे किया हमने, सिंपली हमने यहाँ पे रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया नेगेटिव आया। जब भी आंसर आपका नेगेटिव आता है तो सिंपली आप क्या करते हो, उस आंसर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देते हो, तो अपने आप आंसर काय में कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर की आपकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जब भी आपका आंसर जो भी आए हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। पॉजिटिव केस में जैसे 8/17 हो सकता है, जिसमें 8 छोटा है +8, लेकिन अगर आपका ऐसा दे दिया 32 डिवाइड बाय 17, मतलब ये क्या है, न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है, तब क्या करोगे आप, एक बार और डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से जब हमने किया था तो -1 आ रहा था, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तो -1 आ रहा था और डिवाइड बाय 17 आ रहा था। ओके, जब इसको फिर से डिवाइड किया तो -1 दे रहा था ये वाला। ओके, जब अब माइनस मिलने लगता है तब क्या करते हैं, इस माइनस को डिनोमिनेटर से माइनस कर देते हैं, मतलब 17 - 1 क्या मिल रहा था आपको 16। समझ में आया, एक एग्जाम्पल दे रही। ठीक है, अब एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन करके देखो। देखो ये पावर वाले क्वेश्चन, तो देखो इनमें सिंपली क्या होता है, आपको क्या करना रहता है, सेम लॉजिक यूज करना रहता है। आपको इसको क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। अब रिड्यूस कैसे करते हो, अगर आप इसको भूल जाओ, इसके पावर को आप स्किप कर दो, अगर आप क्या करो, इसके पावर को आप भूल जाओ फॉर टाइम भी, भूल गए, तो आप इसको कैसे लिखते थे, 17 5 से कितना होता था आपका 85 होता था, तो इस 85 से कितना एक्स्ट्रा था, +1 एक्स्ट्रा था। तो इसको क्या बोल सकते हो आप, इस पूरे चीज को क्या बना देते हो +1 एज ए रिमाइंडर, ऐसे ही करते थे अभी तक। लेकिन यहाँ पावर भी है, पावर कितनी है देखो 129, तो इसको रिड्यूस करके क्या बना लिया +1, तो इसको क्या बोल सकते हो +1 की पावर 129, ऐसे बोल सकते हो रिड्यूस करके। हमने सिंपली इस 86 को क्या किया, रिड्यूस कर दिया किसमें, +1। कैसे किया समझ में आया। अब +1 डिवाइड बाय 17, अब देखो 1 की पावर कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 देता है, और नीचे क्या है 17। ठीक है, अब देखो हमेशा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये कैसे देखो, ये आपका 1/17, मतलब जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या है छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है आपका बड़ा है। तो जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है, तो हमेशा जो न्यूमरेटर वाला रहता है वही क्या बन जाता है आपका आंसर। तो यही क्या हो गया आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बन गया आपका +1। समझ में आया, क्लियर। और देखो इसको करो, देखो 21 5 से कितना होता है 105 होता है, लेकिन इसमें कितना है 106, तो यहाँ पे एडिशनल कितना एक्स्ट्रा है, एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आप इस 1 को क्या लिख सकते हो, 1 की पावर 27 लिख सकते हो, इसको रिड्यूस करके आपने क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया। अब ये तो रिड्यूस हो गया, लेकिन ये तो एज इट इज रहेगा, तो +5 डिवाइड बाय 21। अब देखो 1 की पावर कुछ भी करोगे हमेशा क्या आएगा 1 आएगा,
और +5 डिवाइड बाई 21। तो देखो 1 + 5 कितना मिला ऊपर आपको, 6 मिल गया, 6 डिवाइड बाई 21। तो देखो न्यूमरेटर क्या है आपका 6 है और डिनोमिनेटर क्या है 21, मतलब 6 छोटा है, मतलब 6 आपका क्या है छोटा है 21 से, तो वेल एंड गुड। तो 6 ही क्या बन जाएगा आपका रिमाइंडर। समझ में आया, न्यूमरेटर क्या है आपका छोटा है, मतलब 6 आपका छोटा है किससे, 21 से, डिनोमिनेटर से। तो आपका इस केस में क्या आंसर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर ही बन जाता है, मतलब जो आपका ऊपर आंसर रहता है। समझ में आया। और देखो इसको करने की सॉल्व करो। अब देखो 19 × 1 = 19, 19 × 2 = 38, 19 × 3 = 57। ओके, अब देखो यहाँ पे एडिशनल कितना है +1, 3 × 57 हो सकता था, लेकिन एडिशनल कितना एक एक्स्ट्रा है +1 है, तो इसको +1 बोल सकते हो। पावर कितनी है, ये है, डिवाइड बाई 19, और ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखो 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा, -1 डिवाइड बाई 19। तो देखो 1 - 1 क्या मिलेगा आपको, ऊपर 0 और नीचे 19। तो देखो आपको ऊपर 0 मिल रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या है आपका 0 हो गया। कैसे, अगर आपका कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब ये कंप्लीटली क्या हो रहा है आपका 19 से ये वाला टर्म डिवाइड हो रहा है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक और वैलिडिटी, देखो अब यहाँ पे एक और चीज है ना, न्यूमरेटर आपका छोटा है, 0 छोटा है किससे, 19 से, तो भी आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39। तो देखो इसमें एडिशनल एक्स्ट्रा कितना है +1 है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा +1 की पावर 42 -17 डिवाइड बाय 13। अब देखो ये तो आपने सॉल्व कर लिया, अब इसको भी तो कर सकते थे ना आप सॉल्व, कैसे। अब देखो 13 कितने का 7, अब देखो इसको भी रिड्यूस कर लो। तो देखो इन दोनों को डिवाइड किया, 17 डिवाइड बाय 13, तो कितना बच रहा है +4 बच रहा है। तो इसको भी क्या लिख सकते हो, +4 लिख सकते हो रिड्यूस करके। तो ये कैसा बन जाएगा, +1 की पावर 42, इसको रिड्यूस किया तो ये क्या बन गया, प्लस नहीं, यहाँ माइनस और यहाँ +4, ऐसा बना, डिवाइड बाय 13। तो देखो 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, यहाँ करते हैं सॉल्व, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा। ओके, माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस, -4 डिवाइड बाय 13। तो देखो ये -3/13 दे रहा है आपको। अब देखो -3/13 तो आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि नेगेटिव आपका रिमाइंडर अलाउड नहीं है। तो नेगेटिव जब होता है तो क्या करते हो आप, बॉटम वाले से, डिनोमिनेटर से क्या कर देते हो, इसको माइनस कर देते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। समझ में आया। सिंपली क्या किया हमने, इसको रिड्यूस कर लिया। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा था आपका +1, ये कितना एक्स्ट्रा था +4। ठीक है, +1 का +1 और ये प्लस इंटू माइनस, -4 डिवाइड बाय 13। ओके, तो -3 डिवाइड बाय 13, तो ये माइनस नहीं हो सकता, तो -3 को माइनस किससे कर दिया आपने, 13 से। 13 - 3 कितना मिला आपको, 10 एज अ रिमाइंडर। क्लियर। इसको एक और तरीके से कर सकते थे आप, कैसा, देखो इसको तो आपने रिड्यूस किया +1 में, तो देखो ये हो जाता है आपका +1, ये आपका -17 डिवाइड बाय 13। अब +1 -17 माइनस प्लस, तो मतलब माइनस होगा। तो देखो 17 में से 1 गया तो कितना बचा 16, और नेगेटिव साइन बड़ा है तो माइनस में, डिवाइड बाय 13। ठीक है। अब देखो आपका ये जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो देखो जब भी न्यूमरेटर बड़ा रहता है आपका डिनोमिनेटर से, तो क्या करते हो आप, अगेन इसको डिवाइड कर देते हो। तो इसको डिवाइड करोगे तो माइनस साइन तो बना रहेगा, और कितना एक्स्ट्रा है ये, 13 × 1 = 13 +3, तो इंटू +3, तो ये क्या बन गया -3 डिवाइड बाय 13। तो देखो -3 डिवाइड बाय 13, अब माइनस तो आंसर आ नहीं सकता, तो इसलिए इसको किससे कर देते हैं, 13 से माइनस। तो 13 - 3 कितना दिया आपने, 3। तो यहाँ से भी सॉरी 10, तो यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है आपका, 10 आ रहा है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये है आपका टाइप 4। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ ये नेगेटिव साइन नहीं है। ओके, ये आपका क्वेश्चन कैसा है, 37 की पावर 32 डिवाइड बाय 90।
ऐसा है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, अगर आप यहाँ नोटिस करो तो क्या कर रहे हो आप, 19 टू सा कितना होता है आपका 38 होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका -1 बन जाएगा। कैसे, देखो 37 को अगर 19 से डिवाइड करोगे तो अगर आप टू सा लोगे तो 38 होता है, तो ये माइनस एक्स्ट्रा है, मतलब माइनस वाला बड़ा है, तो आंसर भी काय में आएगा माइनस में, और कितना -1 एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है रिमाइंडर का -1, तो इसको क्या बोलोगे आप -1, रिड्यूस कर दिया आपने इसको, रिड्यूस करने के बाद क्या बन गया ये -1 की पावर 32 डिवाइड बाय 19। अब देखो किसी भी नेगेटिव पावर की, अब देखो किसी भी नेगेटिव इंटीजर की अगर आप इवन पावर कर दो तो क्या में बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, और वही नेगेटिव इंटीजर की अगर आप ऑड पावर कर दो तो क्या बन जाता है, वो नेगेटिव रहा आता है। अगर आप देखो, अगर आपका कोई भी नंबर क्या है नेगेटिव और उसकी ऑड पावर है, और अगर नेगेटिव नंबर है उसकी इवन पावर है, ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर की ऑड पावर रहती है तो काय में कन्वर्ट रहता है, आखिर में खुलने के बाद पावर, आखिर में ब्रैकेट खुलने के बाद नेगेटिव मिलता है, और नेगेटिव नंबर की अगर इवन पावर होती है, सपोज 2 4 8, इसकी अगर 1 3 5, तो अगर इवन पावर होती है तो काय में कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव। समझ में आया, जैसे आपका -8 की पावर 16 लिखा है, इवन है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 8 की पावर 16 ब्रैकेट खुलने के बाद। अगर आपकी 2 की पावर 3 है, -2 की पावर 3, तो देखो माइनस की पावर जब ऑड रहती है तो वो माइनस ही बना रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। क्लियर, तो देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही था, यहाँ पे क्या हुआ -1 में रिड्यूस किया आपने इसको, 19 टू ज़ा 38 होता है, आपने 38 में कितने की कमी आ रही थी यहाँ पे -1 की, तो -1 की पावर 32 डिवाइड बाय 90। अब देखो नेगेटिव की पावर, कोई भी नेगेटिव नंबर की ऑड पावर है, तो ऑड पावर में हमें, सॉरी इवन पावर है, तो इवन पावर में क्या मिलता है आपको, हमेशा पॉजिटिव मिलता है, तो -1 काय में कन्वर्ट हो जाएगा +1 डिवाइड बाय 19। तो देखो ये +1 क्या बन जाएगा आपका न्यू रिमाइंडर बन जाएगा। और कैसे बनेगा, वैल्यू चेक भी कर लेते हैं, आपका +1 डिवाइड बाय 19 है, तो देखो ये +1 क्या है आपका 19 से छोटा है ना, तो वेल एंड गुड, और पॉजिटिव भी है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया +1। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करा आपने, 27 3 से कितना होता है आपका, सिंपली 27 इंटू 3 किया, तो 3 7 से 21, 2 कैरी, 3 2 से 6 7 8, 81 होता है। तो देखो सिंपली क्या किया आपने यहाँ पे -1, मतलब यहाँ पे क्या है एक कमी पड़ रही है आपकी, तो -1 हो गया, तो -1 की पावर कितनी हो गई 127 हो गई, +4 डिवाइड बाय 27। तो देखो ऑड पावर है, मतलब ये क्या बना रहेगा -1, और +4 डिवाइड बाय 27, तो देखो ये क्या हो गया -1 +4 कितना दिया आपने +3 डिवाइड बाय 27। तो देखो +3 क्या है आपका 27 से छोटा है ना, और पॉजिटिव भी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा +3 एज अ रिमाइंडर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, ये वाले क्वेश्चन में देखो, देखो टू से ही दिख रहा है, 118 इंटू 2 सा करो तो कितना हो जाएगा, 8 2 16, 1 कैरी, 2 1 सा 2 प्लस 1 3, 2 1 सा 2। तो देखो यहाँ पे आपका, तो देखो यहाँ पे 118 आपका कितने सा हो रहा है 2 सा, लेकिन कितना कमी पड़ रही है, -1 की कमी पड़ रही है ना, आना ये चाहिए था, लेकिन है क्या आपके पास अवेलेबल 235, मतलब एक कम है, तो -1 आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो -1 की पावर कितनी है आपकी 235 +7, ये वाला एज इट इज, डिवाइड बाय 118। तो देखो आपकी यहाँ ऑड पावर है, तो ऑड पावर में क्या मिलता है, नेगेटिव ही बना रहेगा आपका, तो देखो आपका ये क्या हो जाएगा -1 +7 डिवाइड बाय 118। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका -1 +7, ये क्या हो जाएगा आपका +6 डिवाइड बाय 118। ओके, तो आपका न्यू रिमाइंडर क्या बन जाएगा यहाँ पे, आपका न्यू रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा आपका +6। क्लियर।
एक और देखिए, 21 5 से कितना होगा, 105, लेकिन यहाँ पे क्या है 104, मतलब एक कमी है, मतलब -1, तो -1 की पावर 235 प्लस 25 डिवाइड बाय 21, ईजी हो गया। ये क्या रहेगा, माइनस ही बना रहेगा क्योंकि ऑड पावर है, तो -1 प्लस 25 डिवाइड बाय 21, ये क्या हो गया, -1 प्लस 25 24 डिवाइड बाय 21। अब देखो ये तो बड़ा है तो एक बार और डिवाइड हो सकता है ना, तो कितना बचेगा यहाँ रिमाइंडर, 3 बचेगा, और 3 डिवाइड बाई 21, तो ये 3 क्या है आपका 21 से छोटा है, हाँ है, और पॉजिटिव भी है, तो आपका आंसर क्या हो गया 3। क्लियर। एक और देखो, 29 2 से कितना होगा आपका 8 58, तो देखो 58 तो बहुत बड़ा हो गया, तो 29 से ही करके देखें अपन, तो देखो 29 से ये कितना बड़ा है आपका 16 बड़ा है, तो देखो ये 16 में आपने रिड्यूस किया इसको, रिमाइंडर क्या बचा आपका 16 बचा, तो देखो रिमाइंडर 16 की पावर 28 डिवाइड बाय 29, ऐसा आ रहा है। तो देखो अब इसके बाद आपसे क्या करना पड़ेगा, पूरा इसको खोलना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं है। अगर आप खुद से देखो तो देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है 16 आ रहा है, और नेगेटिव में कितना आ रहा है, देखो नेगेटिव में देखो तो नेगेटिव में 18 आ रहा है। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपको सिंपली क्या करना है, एक थ्योरम यूज करनी है। वो थ्योरम कौन सी है आपकी, फर्मेट्स थ्योरी। ओके, अब फर्मेट्स थ्योरी क्या बोलती है आपसे, अगर आपका कोई भी नंबर है, यहाँ पे आपका नंबर क्या है 40, अगर आपका कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके बॉटम में कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है प्राइम नंबर, ये आपका 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर आपके बॉटम में प्राइम नंबर लिखा है और उस पर्टिकुलर नंबर की पावर क्या है, उस प्राइम नंबर से एक कम है, तो देखो यहाँ 29 में से एक कम है या 28, ये आपका नंबर क्या हो गया 40 हो गया, उसकी पावर क्या है 29 -1 है, डिवाइड बाई 29, प्राइम नंबर -1, ऐसे फॉर्मेट में है, समझ में आ रहा है। ये आपका क्या हो गया 40 की पावर कितनी 29 -1, तो ये क्या है आपका 28 दिया है ना, देखो ये 28, नीचे क्या है आपका प्राइम नंबर 29। जब ऐसे फॉर्मेट में हो तो देखो 40 डिवाइड बाई 29 और 29 -1, इस फॉर्मेट में जब भी आपका नंबर हो तब क्या होता है, आपका रिमाइंडर आ जाता है 1। समझ में आया। तो अगर ये वाले क्वेश्चन आपको अगर करने हैं तो और देखिए आपका 87, इस नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करके देखो, अगर बेसिक तरीके से देखो तो आप क्या करोगे, इसको 4 सा होगा, प्लस 4 सा 4 की पावर 82 डिवाइड बाय 83, तो देखो ये अगेन क्या हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है आपका, डिनोमिनेटर आपका प्राइम नंबर है। अगर डिनोमिनेटर आपका प्राइम नंबर है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर की पावर क्या है प्राइम नंबर -1, मतलब 83 -1 82। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेट हो गया आपका, नंबर और प्राइम नंबर -1 डिवाइड बाय प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर, ये क्या होगा प्राइम नंबर -1, मतलब 83 -1, यही है। तो जब भी ऐसा हो तो रिमाइंडर क्या बन जाता है आपका 1। क्लियर हुआ। तो यहाँ से भी आप क्या बोल सकते हो, ये 87 83 -1 बाय 83 है, ऐसा बोल सकते हो। तो ये क्या शो कर रहा है आपका फॉर्मेट्स थ्योरी। ओके, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 21, अब देखो ये तो आपका अलग दिख रहा है प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो 4 नहीं दिख रहा है, ये तो 21 है, तो इसको 4 में कन्वर्ट कर लें क्या, तो देखो 3/5, और ऐसा अगर होता तो इसको आप डायरेक्टली क्या बोल देते, इसका रिमाइंडर 1 है, ऐसे बोल सकते थे। लेकिन आपके पास क्या है 3 की पावर 21 डिवाइड बाय 5 है, तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखो आपने एक चीज सीखी है, अगर आपको बोला जाए 3 की पावर 21 है तो इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक,
देखो कैसे ब्रेक, देखो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 20 इंटू 3 की पावर क्या 1। अब इस 20 को अगेन ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, और ऐसे करके लिख सकते हो, और इंटू 3 की पावर 1। तो देखो ये वही बन गया ना आपका, कैसा देखो, ये सिंपली आपने ब्रेक कैसे किया, 3 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 5। पावर क्या होती है आपस में एड ऑन होती है, और नीचे क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। तो देखो आपका पावर क्या कर सकते हो, आप स्प्लिट कर सकते हो, मतलब 21 को कैसे लिख सकते हो 20 + 1, ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो देखो ये पावर क्या बन गई आपकी 3 की पावर 20 और 3 की पावर 1, लेकिन आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए 3 की पावर 4/5 ऐसा चाहिए। तो देखो 20 को भी आप 4 में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसा 5 4 = 20 होता है, तो 3 की पावर ये इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 5। इस 20 को आपने अगेन ब्रेक कर लिया। तो देखो आप इसको ब्रैकेट में भी तो लिख सकते हो, कैसे 3 की पावर 5 ब्रैकेट में 4 डाला इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 5। अगर अच्छे से देखो तो कैसे लिखा आपने 3 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 5। अगेन ब्रेक किया 3 की पावर 5 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 5, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन हमें क्या चाहिए 3 की पावर 5 ऐसा ऐसा चाहिए ना, मतलब कोई भी पर्टिकुलर जो नंबर है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया ना, 3 की पावर 5 क्या हो गया, एक पर्टिकुलर नंबर बन गया आपका, उस नंबर का क्या किया पावर 4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर नंबर हो गया, तो इस नंबर से तो कोई मतलब है नहीं आपका, तो ये क्या बन गया नंबर की पावर 4 डिवाइड बाय 5। मतलब ये फॉर्मेट कौन सा हो गया आपका, फॉर्मेट्स थ्योरी वाला हो गया, नंबर की पावर प्राइम नंबर -1 डिवाइड बाय प्राइम नंबर। नंबर क्या है आपका 3 की पावर 5, उसकी क्या है आपका 4 - 5 - 1 डिवाइड बाय 5, यही चीज है ना। तो देखो ये आपका काय में कन्वर्ट हो गया पूरी चीज, ये आपकी बन गई 1, और बचा क्या है आपका यहाँ पे 3/5 बचा है। तो देखो 1 इंटू 3/5, तो आपका 3/5 क्या हो गया आपका न्यू नंबर बन गया। अब देखो ये 3 क्या है आपका छोटा है ना 5 से, तो ये क्या बन जाएगा आपका रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया आपका 3 आ गया। क्लियर, सिंपली क्या किया आपने यहाँ ब्रेक किया, 3 की पावर 20 3 की पावर आपने 1 किया डिवाइड बाय 5 किया, 3 की पावर 5 होल टू पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 5। तो देखो ये कौन सा थ्योरम हो गई आपकी n की पावर p - 1 डिवाइड बाय p क्या है यहाँ पे आपका 5। तो देखो यहाँ पे सिंपली ये पूरा क्या बन गया आपका 1 बन गया। तो देखो 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 3/5 में रिमाइंडर आ गया आपका ऊपर वाला 5 3। ओके, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे भी आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये आपका क्या है, अब जरूरी नहीं है फॉर्मेट्स थ्योरी लगाना है। देखो 18 में कितना कम है आपका -1, -1 की पावर 200 डिवाइड बाय 18। तो देखो -1 मतलब ऑड नंबर की पावर इवन, तो हमेशा +1 मिलेगा डिवाइड बाय 18। +1 क्या है 18 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 1। क्लियर, ये और देखो इसको भी ऐसे ही ब्रेक करो, इसको देखो कैसे ब्रेक कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए रहेगा अगर फॉर्मेट्स थ्योरी लगाना है, कोई भी नंबर उसकी पावर 4 ऐसा कुछ चाहिए रहेगा। तो देखो इसको 4 के फॉर्मेट में डिवाइड करो, तो देखो 4 कितने जा 7 जा 28 होता है। तो इसको अगर आप ऐसे ब्रेक करो 2 की पावर 28 और बचा कितना आपका 3, और बचा कितना आपका 3, तो इसको 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 ऐसे बोल सकते हो आप। ऐड करो 31 ही आ रहा है, इसको फिर से ब्रेक करो तो ये 28 फिर से कैसे ब्रेक हो जाएगा
2 की पावर 7 और होल टू पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 5। तो देखो ये क्या हो गया आपका 2 की पावर ये वाला नंबर, ये आपका नंबर बन गया। तो ये क्या हो गया नंबर की पावर 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 की पावर 3। तो ये क्या हो गया आपका 1 बन गया। तो देखो 1 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 5। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 2 की पावर 3 मतलब आपका 8 डिवाइड बाय 5। सॉल्व करो तो क्या रिमाइंडर बच रहा है आपका 3। सिंपली क्या किया आपने यहाँ पे, सिंपली आपने इस 31 को ब्रेक कैसे किया पावर को 28 प्लस 3 फॉर्मेट में। ठीक है, 2 की पावर क्या बोल सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हो। फिर 2 की पावर 28 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 5। फिर ब्रेक करो तो 2 की पावर 7 होल टू पावर 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 की पावर 3। तो देखो आपने ये क्या फॉर्मेट आ गया, ये आपका पर्टिकुलर नंबर हो गया। नंबर क्या है आपका यहाँ पे 2 की पावर 7। ठीक है, तो आपका फॉर्मेट क्या हो गया नंबर की पावर p माइनस 1 प्राइम नंबर माइनस 1 डिवाइड बाय प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई आपकी सिंपली 1 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 5। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर मिला आपका 3। क्लियर। ये वाले क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो 2 नंबर हैं आपके, इसको भी सॉल्व करो। यहाँ पे ऐसे ही देख लो -3 आ रहा है यहाँ पे +3 आ रहा है। -3 की पावर कितनी 187, यहाँ पे +3 की पावर 187। तो देखो प्लस माइनस है ना, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे ये लोग। ठीक है, तो यहाँ अगर कैंसिल हो गया तो ऊपर 0 मिला, नीचे 96, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब इसी तरीके का एक ये वाला क्वेश्चन करके देखो। इसमें बोला जा रहा है इस पूरे नंबर को 6 से डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करोगे आप, पहले नंबर 4/6 मिल रहा है, दूसरे का अगर देखोगे तो 16/6 अगर आप खोल के देख रहे हो, तीसरा 64/6 एंड सो ऑन करके 4 की पावर 100/6 है। तो देखो यहाँ रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको 4 ही मिल रहा है, तो यहाँ से 4 मिला। यहाँ से देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12, बचा कितना +4, यहाँ से +4, यहाँ से देखो 6 1 ज़ा 6, यहाँ से देखो 6 10 ज़ा 60, बचा +4। देखो सब जगह से क्या बच रहा है +4 +4 +4, सब जगह से क्या मिल रहा है +4 +4। कितनी बार मिल रहा है आपका +4, 100 बार मिल रहा है आपको, मिल रहा है ना +4 100 बार। देखो 4 इंटू 100 टाइम्स बोल सकते हो आप, तो यहाँ क्या बन गया आपका 400 बन गया। लेकिन बॉटम में क्या है आपका 6 अभी भी प्रेजेंट है, और 6 से 400 क्या है बहुत बड़ा है। तो इसको फिर से डिवाइड करो, 6 6 ज़ा 36 होता है, फिर से बचा आपका 4, 6 6 ज़ा अगेन 36 होता है, अगेन क्या बचा आपका 4। तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका यहाँ से, अगर आपने 400 को डिवाइड किया किससे 6 से, तो आपका 66 ज़ा कितना हो जाएगा 36 पहली बार गया, 6 बचा, फिर 36 ज़ा गया, सॉरी 4 बचा, और फिर क्या बच गया आपका लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर एज अ 4। तो आंसर क्या यहाँ पे आया आपका 4। ट्राई करें एक बार खुद से सॉल्व करने का इसको। ओके, तो ये थी आज की क्लास। अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज़ हिट करें एक लाइक बटन और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लास्ट क्लास में हमने जो भी किया है उसको हम एक बार बाइंड अप करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2019 एंड 2020 ऑफ CAPF एंड CDS। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।